नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत। सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजगार और शिक्षा से जुड़ी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए, जहां से कोरिया के लिए पद निकल के सामने आया हुआ है, जहां शिक्षक और गैर शिक्षकी कार्य के लिए संविदा भर्ती के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी जो है संविदा भर्ती, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर निकल के आया हुआ है शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति, यहाँ चिरमेरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के लिए निकल के आया हुआ है, जो 27/8/2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आप देख सकते हैं संविदा नियुक्ति हेतु आपका विज्ञापन कुछ इस प्रकार से है, और ये विज्ञापन को आपको डाक के माध्यम से या स्वयं आप उपस्थित होकर के इस आवेदन पत्र को आप सीधा सीधा भेज सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने प्रारूप के अनुसार, शैक्षिक योग्यता के अनुसार इसको आप स्वयं से उपस्थित होकर के या तो फिर आप पोस्ट के माध्यम से, स्पीच डॉक के माध्यम से 5:30 बजे तक का 11 सितंबर 2020 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 497335 के पते पर आपको जमा करना है। तो चलिए इस बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर कितने पद सामने निकल के आया हुआ है। तो व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक एक पद निकल के आया हुआ है। तो सभी पद यहाँ पर व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर एक एक पद निकल के सामने आया हुआ है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी संस्कृत के लिए आपको किसी भी प्रकार का अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है, आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। चलिए यहाँ से आप देखेंगे तो पूरे एक एक पद है, और आपको इस साइड में देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पर वेतनमान है, और यहाँ पर देखेंगे तो पदों की संख्या है। और इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका विषय है, जिस विषय पर आप संबंधित रखते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी प्रकार से गैर शिक्षकी कार्य के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि ग्रंथापाल है, व्यायाम शिक्षक है और प्रयोगशाला सहायक है, तो इनके लिए भी एक एक पद है। और यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए आपको देखने को मिल रहा है कि 2 पद सामने निकल के आया हुआ है। चलिए और बात कर लेते हैं हम सहायक शिक्षक ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर एक पद है, 25,000 रुपया मिलने वाला है। सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पद है, जहाँ पर 19,500 रुपये वेतनमान है। और भृत्य की बात करें तो सबसे ज्यादा पद अगर भृत्य का है तो यहाँ पर आपको 4 पद सामने निकल के आया हुआ है, जहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 2, मुक्त के लिए 1 है, महिला 1 है, अनारक्षित के लिए 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। और आपका वेतनमान 15,000 रुपया होने वाला है। इसी प्रकार से अगर चौकीदार की बात करें तो यहाँ पर एक पद है जो अनारक्षित पद के लिए है, और यहाँ पर 15,600 रुपया आपका वेतनमान होने वाला है। चलिए ये तो रही बात पदों की। अब बात कर लेते हैं शिक्षा न्यूनतम। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है कि आपका अगर व्याख्याता के लिए भरते हैं तो आप व्याख्याता के लिए स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में बीएड और डीएड होना चाहिए। अगर शिक्षक के लिए भर रहे हैं तो आपके पास स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और इसी प्रकार से सहायक शिक्षक के लिए अगर भर रहे हैं तो आपके पास 12वीं के साथ साथ डीएड या डीएलएड का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और अगर इसी प्रकार से अगर हम व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर व्यायाम शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक उपाधि के साथ साथ बीपीएड प्रशिक्षण होना भी अनिवार्य है। और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक भौतिक रसायन के लिए आपको यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूल रसायन विज्ञान सहित 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए तो आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उत्तीर्ण होने के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। वृत्ति की बात करें तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से
5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ अंक सूची में ग्रेड अंकित हो ऐसे विद्यालय के परीक्षा फल पंजी में सत्यापन के प्रति संलग्न करेंगे। और यहाँ पर चौकीदार के लिए बात करें तो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में ग्रेड अंकित है, वे अपने विद्यालय के परीक्षा फल पंजी की सत्यापित प्रति भी आप संलग्न कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर परीक्षा फल पंजी की सत्यापित प्रति का संलग्न करें। इसका मतलब ये है, अगर आप कक्षा 5वीं और अगर 8वीं में उत्तीर्ण किए हैं तो आजकल जो है स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम हो चुका है और यहाँ पर परीक्षा फल पंजी में ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुआ है, बी सी ग्रेड पर उत्तीर्ण हुआ है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो इसकी सत्यापन के लिए, अंकों के सत्यापन के लिए आपको परीक्षा फल पंजी जिस विद्यालय से आप संबंधित रखते हैं उस विद्यालय से आपको उस परीक्षा फल पंजी का सत्यापित प्रति करवा लेना है, फोटोकॉपी करवा करके, और इस प्रकार से आप फॉर्म जो है बड़े आसानी के साथ भी भर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर फॉर्म के बारे में भी बताया गया है। चलिए, संविदा नियुक्ति हेतु आपका आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है और आप इसको देख सकते हैं और इसको आसानी के साथ भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप देख लीजिए यहाँ पर पूरे फॉर्म को फिलअप करके सीधा स्पीड पोस्ट या पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर डाक के द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर के ये फॉर्म जो है जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया को प्रेषित करना पड़ेगा। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, चाहे तो आप वहां पर जाइए और इसको डाउनलोड करके ये फॉर्म जरूर से भरिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। और किसी अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।